माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार मलाईदार हमारी गुलाब जामुन घर में बनकर तैयार हुई हैं कि दिल चाह रहा है कि अभी उठाएं और हम अभी खा लें। मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई हैं। ना अंदर कोई गुठली है ना कोई कच्चापन है। आप देखिए माशाल्लाह से कितनी नरम और सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मलाईदार। आप देख रहे हैं जालीदार बिल्कुल बनी है, यानी अंदर तक इतनी सॉफ्ट है। ये आप देखिए, मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्ती सॉफ्ट नरम मुलायम बनकर तैयार हुई है। आप देख रहे हैं कोई गुठली नहीं है इसमें, कोई सख्त पना नहीं है, बहुत नरम मुलायम हमने घर में बनाई है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा ताकि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी आप लोग बना सके बगैर स्किप देखिए कि ये एंड तक मेरी पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, मलाई गुलाब जामुन की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब माशाल्लाह से करते जा रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो मैंने 1 कप इसमें ले ली है चीनी, और 1 कप मैं लूँगी पानी, यानी जितना हम चीनी लेंगे उतना ही पानी हमने लेना है उसी क्वांटिटी में। मेजरमेंट के लिए है कि आप अपने कोई भी घर का नाप के लिए कोई भी चाय का कप कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ख्याल रखिएगा जितनी चीनी उतना पानी। अब हमने इसमें खुशबू के लिए 2 हरी इलायची शामिल कर दी है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है केवड़ा। केवड़ा शामिल कर दें ताकि अच्छी सी खुशबू आए हमारे शीरे में से। अच्छा, इसके बाद में थोड़े से इसमें डाली फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसमें सिरके के शामिल किए हैं। आप चाहे तो लेमन भी इसमें स्क्वीज़ कर सकते हैं, लेमन के फ्यू ड्रॉप्स डाल सकते हैं ताकि ठंडा होने पर चीनी जो है वो जमे नहीं। ठीक है, हमने इसलिए इसमें सिरका शामिल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, चीनी को डिज़ोल्व करेंगे, चीनी को हल करेंगे हम शीरा बनाने के लिए। अच्छा, इसमें हमें कोई 1 तार या 2 तार का हिसाब नहीं देखना, बस हमने देखे इस तरह चेक करना है कि जब हम उंगली से इस तरह करें तो हमें चिपचिपापन महसूस हो अपने दोनों उंगलियों के बीच में। ठीक है, अगर चिपचिपापन महसूस हो रहा है तो आप समझ जाएं आपका शीरा रेडी है, और अगर चिपचिपापन महसूस ना हो तो थोड़ी सी आप चीनी और इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। शीरा रेडी हो गया। अब हम इस पतीली को एक साइड में रख देते हैं, हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप जो है ये मिल्क पाउडर ले लें। 1 कप ये हो गया, और आधा कप ये हो गया। 1.5 कप मिल्क पाउडर हमने ले लिया है। अच्छा, आप किसी भी अपने घर के नाप ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए, ज़रूरी नहीं आप ये मेजरमेंट के कप यूज़ करें। किसी भी एक कप को हर चीज़ का उससे मेजरमेंट कर लीजिएगा। अब देखिए हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं है बल्कि बेकिंग पाउडर है। अगर आप बेकिंग सोडा डालना चाहते हो तो बिल्कुल चुटकी डाल लीजिएगा। अब ये देखिए आधा कप हम ले रहे हैं मैदा, आधा कप इसमें मैदा जाएगा। अच्छा, देखिए मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ, खुशबू के लिए हम इलायची पाउडर इसमें शामिल करें। आप चाहें तो इलायची कूट के भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छी तरह। तो अगर आप लोग बेकिंग पाउडर डालें तो बिल्कुल चुटकी से भी कम, मामूली सा डालिएगा, क्योंकि अगर आपसे ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया बेकिंग पाउडर तो आपके गुलाब जामुन जो है टूट जाएंगे फ्राई करने में। 1/4 कप हम इसमें घी शामिल करेंगे। आप डालडा घी ले लें, कोई सा भी घी ले लें, लेकिन शामिल हम घी करेंगे इसमें। 1/4 कप हमने घी शामिल कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध, लेकिन पहले ही कि हम घी को अच्छी तरह इस मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, दूध जो लिया है हमने 1/2 कप लिया है दूध, तो ये शामिल करेंगे। अच्छा, दूध का रूम टेम्परेचर पर होना ज़रूरी है, ना गर्म हो ना ठंडा हो, रूम टेम्परेचर पर दूध डालिएगा। ये हमने पूरा आधा कप इसमें शामिल कर दिया है दूध। अच्छा, ये जो हम इसकी डो बनाएंगे, इसकी डो होती है बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम, इसकी हमने डो बनानी है। तो मुझे ये कि दूध जो है थोड़ा कम लग रहा है मिक्स करते हुए, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून दूध और इसमें शामिल कर दूंगी, क्योंकि इसकी डो होती है सॉफ्ट। अगर आप जितनी सॉफ्ट डो बनाएंगे उतनी आपकी गुलाब जामुन नरम मुलायम बनकर तैयार होगी। अगर आप हार्ड रखेंगे डो तो फिर आपकी गुलाब जामुन जो है सख्त बनेगी। तो देखिए मुझे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें देखिए दूध और शामिल कर दिया है। आपको हाथों में चिपचिपा महसूस होनी चाहिए इसकी डो। देखिए जब आप हाथ से करेंगे तो आपको हाथों में चिपचिपापन महसूस हो डो गूंदने में, ना कि बहुत सॉफ्ट हो गया है। लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देने के लिए रखेंगे तो बिल्कुल ये नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल सॉफ्ट हमारी डो बन जाएगी, यानी आराम से हम हैंडल कर सकेंगे। अभी आपको लग रहा होगा जैसे बहुत नरम हो गई, लेकिन ये 10 मिनट का हम रेस्ट देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट। देखिए डो को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो गए। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल डो सही कंडीशन में आ गई है। तो बस आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि सॉफ्ट आटा गूंदना है,
और अब देखिए, अब मैं मेजरमेंट के लिए मैंने ये 1 टेबल स्पून का ये ले लिया है, ताकि तमाम बॉल्स जो है हमारी एक ही साइज़ की बने। तो देखिए, हम तमाम साइज़ के लिए तमाम बॉल्स को हम इसी में लेते जाएंगे। इस तरह क्या होगा, हमारी तमाम बॉल जो है एक ही साइज़ की बन जाएंगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जब हम बॉल बनाएंगे तो हमने बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से इसको राउंड देके इसकी बॉल्स बनाएंगे। यानी बॉल्स बनाने में अपने ख्याल करना है कोई क्रेक ना हो, बिल्कुल स्मूथली हमारी तमाम बॉल्स बनकर तैयार हों। ये देखिए, पहले हमने चपटा किया, फिर इस तरह हमने राउंड दिया। तो राउंड देंगे और बस इस बात का ख्याल रखना है कि क्रेक बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए, बिल्कुल इसे स्मूथली बन गई है। तमाम बॉल्स इस तरह हम बनाते जाएंगे। और अगर अगर आप खोए की बनाना चाहते हैं गुलाब जामुन, तो आपने क्या करना है, मिल्क पाउडर की जगह आप खोया ले लें और तमाम चीज़ें इसी तरह मेजरमेंट से ले लें। तो चले, हम तमाम बॉल्स हमने बना ली हैं। अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने घी शामिल कर दिया है। आप डालडा घी ले सकते हैं, कोई सा भी घी ले सकते हैं। अच्छा, घी का हमने ख्याल करना है, इसके लिए हमने बॉल शामिल कर दिए ताकि हमें घी का टेम्परेचर पता चल सके। तो देखिए, इस तरह स्लाइटली से बबल्स आने शुरू हो जाए तो समझे बिल्कुल हमारा परफेक्ट ये घी का टेम्परेचर है। तो हमने इसमें तमाम बॉल्स शामिल कर देनी है। आप देख रहे हैं स्लाइटली से बबल निकल रहे हैं जैसे जैसे हम बॉल डाल रहे हैं उसके अराउंड। तो बस ये हमारा टेम्परेचर परफेक्ट है। अब हमने तमाम बॉल्स शामिल कर देनी है। अच्छा, जब हम तमाम बॉल्स डाल देंगे तो आपने क्या करना है, एक साइड तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने टाइम देना है। जब 7 से 8 मिनट हो जाए, अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए, तो फिर हम टर्न कर देंगे। और आपने क्या करना है, इनको स्लो फ्लेम पर करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे। हाई फ्लेम से क्या होगा कि ऊपर से आपकी गुलाब जामुन पक जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इनको इसी तरह स्लाइटली लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह फ्राई करना है। और इस बात का भी ख्याल करना है, जब हम डाल दें तमाम बॉल्स, तो आपने स्पून से नहीं चलाना, बल्कि इस तरह जैसे मैं कढ़ाई को घुमा रही हूँ ऐसे आपने घुमाना है। देखिए, एक साइड हो गया तो मैंने साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड भी इस तरह मैंने कर ली है। अब देखिए, अब हम गुलाब जामुन हो गई। अच्छा, अब हम इनको शीरे में डालेंगे, तो शीरे का भी गर्म होना ज़रूरी है। अगर आपका शीरा ठंडा हो गया तो गर्म करने आप रख दीजिए। तो हमने गर्म शीरे में तमाम गुलाब जामुनों को शामिल कर देना है। 2.5 घंटे के लिए हमने शीरे में छोड़ना है, 2 से 2.5 घंटे के लिए, ताकि अंदर तक शीरा इनके चला जाए, तो जिससे जूसी सी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो रहेंगी, नरम मुलायम होंगी, और अपनी साइज़ से ये बड़ी भी हो जाएंगी गुलाब जामुन। शीरे में डालने के बाद कलर भी थोड़ा इनका डार्क हो जाएगा। तो क्या है, हमने जैसे जैसे होती जाएंगी, हम इनको गुलाब जामुन को निकालना शुरू करेंगे प्लेट में, और फिर गरम शीरे में हम शामिल कर देंगे। तो चलें, अब हम इनको निकालना शुरू करते हैं गुलाब जामुन को। जो जो होती जाएंगी इस तरह हम निकाल लेंगे। और 2.5 घंटे आपने ज़रूर शीरे में वेट करना है डालने के बाद। तो चलें, अब हम निकालना शुरू करते हैं। इस तरह तमाम गुलाब जामुन हो गई हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि गरम गरम आपने शीरे में शामिल करना है। देखिए, गरम शीरे में हमने शामिल कर दिया है, कवर करके रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। हमने गुलाब जामुन को शीरे में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए रहने दिया था। जितनी देर भीगी रहेगी उतनी आपकी सॉफ्ट जूसी बनकर गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगी। तो देखिए, अब हमने सर्विंग बॉल में हमने निकाल लिए हैं तमाम गुलाब जामुन को। इस तरह हमने चांदी के वर्क और जो पिस्ते बादाम से इसको गार्निश कर दिया। अच्छा, जो शीरा है अब हम इन गुलाब जामुन के ऊपर डाल देंगे, ताकि जब तक शीरे में डिप रहे, जब तक नरम सॉफ्ट रहेंगी। जो हमने आपको ट्रिक्स बताई है, टिप्स बताई हैं, आपने उनका ख्याल रखना है। उसी मेजरमेंट के साथ आपने बनाना है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप लोग बनाएंगे जो हमने आपको मेजरमेंट बताई है, तो बिल्कुल आपकी भी इसी तरह ज़बरदस्त सी गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगी। मेरी रेसिपी को फुल एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए हुए, तो आपकी भी गुलाब जामुन इसी तरह ज़बरदस्ती बनकर तैयार होंगी। मेरी नई देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब करके मेरी हर रेसिपी को देखा करें, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। तो चलती हूँ, आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ दिल्ली के जायके से। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें। गुड कॉमेंट मुझे ज़रूर दिया करें आप लोगों की कैसी बनकर तैयार हुई है। कोई भी आप लोग मेरी रेसिपी बनाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, इसी तरह आप लोगों के लिए यमी यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।